हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने जॉब पोर्टल वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है? और आई होप आप लोगों ने ये वीडियो चेक किया होगा और अगर नहीं चेक किया तो आप लोग इसे एक बार देख लेना, ठीक है? तो आज का हमारा टास्क ये होगा कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट सेटअप करें, डेटाबेस क्रिएट करें और अपना होम पेज कॉन्फ़िगर कर लें, ठीक है? इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे अपना ज़ैम्प ऑन करना है। तो ज़ैम्प मैं ऑलरेडी ऑन कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा अपाचे ऑन है और माईएसक्यूएल भी यहाँ पर ऑन है, ठीक है? नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, मुझे जाना है अपने htdocs डायरेक्टरी में, ठीक है? तो यहाँ पर मैं XAMPP 8 में जाता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ htdocs में, ठीक है? और यहाँ पर मैं ऊपर टॉप पे लिखता हूँ cmd, ठीक है? तो यहाँ मैं अपने टर्मिनल में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपनी htdocs डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो d XAMPP 8 और htdocs, ठीक है? तो लारावेल को इंस्टॉल करने से पहले हम लोगों के पीसी में कंपोजर पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। अगर कंपोजर इंस्टॉल नहीं होगा तो हम लारावेल को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये कैसे चेक करें कि मेरे पीसी में कंपोजर इंस्टॉल है या फिर नहीं? तो इसे चेक करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपोजर और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह का कंपोजर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पीसी में कंपोजर पहले से इंस्टॉल है, तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कंपोजर इंस्टॉल करना नहीं पता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को फॉलो कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है? तो वहाँ पर सारे स्टेप्स हैं कि कैसे आप कंपोजर अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर PHP का वर्जन भी चेक करना है, क्योंकि हम लोग ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे लारावेल 10 पे और लारावेल 10 के लिए PHP का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 8.1, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे केस में PHP का वर्जन 8.1 या फिर इससे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है? PHP वर्जन, ठीक है? मेरे केस में PHP का वर्जन है PHP 8.2.4। तो यहाँ पर मेरी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हैं। पहला रिक्वायरमेंट है कंपोजर का, तो मेरा कंपोजर पहले से इंस्टॉल्ड है, और PHP का वर्जन, तो PHP का वर्जन हमारा 8.1 से ग्रेटर है। और अगर आपके केस में 8.1 भी है तो वो भी चलेगा, ठीक है? मैंने गूगल पे ऑलरेडी सर्च करके रखा था, तो यहाँ पर आप देखो मैंने क्या लिखा है, लारावेल 10 PHP वर्जन। तो यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, PHP 8.1। PHP 8.1 इज द मिनिमम रिक्वायर्ड PHP वर्जन इन लारावेल 10, ठीक है? तो अगर आपके केस में 8.1 भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर मैं अपने htdocs डायरेक्टरी में हूँ। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर कंपोजर कमांड के थ्रू लारावेल को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है? तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और इसके बाद अपने फोल्डर का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जॉब पोर्टल, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? job_portal। यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। अब जब तक यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है हम लोग अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। लोकल होस्ट phpMyAdmin, ठीक है? यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉब पोर्टल, ठीक है? और यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। जॉब पोर्टल यहाँ पर मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया और अभी ये पूरा एम्प्टी है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अब अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ cd जॉब पोर्टल, ठीक है? यहाँ पर मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ गया हूँ जॉब पोर्टल में। इसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा, ठीक है? तो रन करने के लिए यहाँ पर एक कमांड होती है PHP artisan serve, ठीक है? तो उससे पहले मैं काम करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कोड डॉट, तो जैसे मैं कमांड दूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर मुझे env फाइल को ओपन करना है, ठीक है? और यहाँ पर db_ डेटाबेस में अपने डेटाबेस का नाम देना है, तो जॉब पोर्टल, ठीक है? यूज़र नेम में रूट देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर XAMPP यूज़ किया, तो XAMPP के केस में यूज़र नेम में हम लोग रूट देते हैं और पासवर्ड में ब्लैंक देते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमारा डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है? और एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को अब रन कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, VS कोड में ही टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ, XAMPP htdocs जॉब पोर्टल, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP artisan serve, ठीक है? इससे मेरा प्रोजेक्ट एक
पोर्ट पर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8000 पोर्ट पर मेरा प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पर ब्राउज़र में और लिखूँगा लोकल होस्ट 8000। ठीक है, सो ये हमारा लारावेल का डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है। सो अगर ये स्क्रीन आ रहा है दैट मीन्स कि हम लोगों ने लारावेल को प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो मैं अपना गिटहब अकाउंट खोल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं जाता हूँ रिपोजिटरीज में जॉब पोर्टल टेम्पलेट। ठीक है, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस लिंक पर डायरेक्ट भी आ सकते हो। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इस टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जा करके डाउनलोड जिप पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये टेम्पलेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे मुझे क्या करना है, यहाँ से करना है कट, और कट करके मुझे अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आना है। तो डी में जाऊँगा मैं, XAMPP 8 में, htdocs में, और यहाँ पर मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं पुराना वाला डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, जॉब पोर्टल टेम्पलेट, और इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट, और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से कर लिया एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ इस फोल्डर को। ठीक है, जॉब पोर्टल टेम्पलेट। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आता हूँ, लिखता हूँ लोकल होस्ट जॉब पोर्टल टेम्पलेट। ठीक है, सो ये हमारा होम पेज है। ठीक है, और इसे ही आज हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे अपने लारावेल प्रोजेक्ट में। तो अब इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना होगा, मैं आ जाता हूँ VS कोड में वापस से। तो सबसे पहले मुझे एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा, और एक काम हमें और करना है यहाँ पर, पहले मुझे डेटाबेस को पूरा कंप्लीट करना है। तो डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं माइग्रेशंस में और क्रिएट यूज़र में जाते हैं। ठीक है, क्रिएट यूज़र टेबल। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे माइग्रेशन से पहले। अब वो चेंजेस क्या होंगे, तो इसके लिए मैंने टेम्पलेट पहले ही डाउनलोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ अकाउंट एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो मेरा माई प्रोफाइल का फॉर्म है, तो यहाँ पर अगर हम लोग अपना माई प्रोफाइल पेज देखें तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं जो कि मेरे माइग्रेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो कौन कौन सी वो फील्ड्स हैं, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर दिख नहीं रहा है, पर प्रोफाइल पिक्चर के लिए भी हम लोग डेटाबेस में एक फील्ड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो इस माइग्रेशन को मैं कर लूँगा मॉडिफाई 1 2 3। पहली फील्ड मैं दे देता हूँ इमेज। ठीक है, दूसरी फील्ड डेजिग्नेशन। ठीक है, और इसके बाद तीसरी फील्ड मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा चाहिए, उसका नाम होगा मोबाइल। ओके, और ये तीनों ही फील्डें ऑप्शनल रहेंगी, तो यहाँ पर मैं इनको सेट कर देता हूँ नलेबल। ठीक है, ठीक है, सो इतना माइग्रेशन में हमें चेंज करना है और इसको क्लोज कर देना है। अब हमें इस माइग्रेशन को रन करना होगा। ठीक है, तो मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल। ओके, और यहाँ पर मैं एक दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP artisan migrate। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा माइग्रेशन रन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कुल 4 माइग्रेशन रन हुए हैं। पहला माइग्रेशन ये है। ठीक है, और दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो कुल हमारे पास 5 टेबल क्रिएट हुई होंगी। ठीक है, सो अब एक बार जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये 5 टेबल क्रिएट हुई हैं। ठीक है, यूज़र्स, पर्सनल एक्सेस टोकन, पासवर्ड रीसेट टोकन्स, माइग्रेशन एंड फेल्ड जॉब्स। तो यहाँ पर मैं यूज़र्स पे क्लिक कर देता हूँ और स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पर मैंने 3 फील्ड्स एक्स्ट्रा दी थी, इमेज, डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर। तो ये तीनों यहाँ पर बढ़ गई हैं। ठीक है, तो डेटाबेस का हमारा काम कंप्लीट हो गया। और अब आ जाते हैं वापस से VS कोड में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को रन कर रखा है। हाँ ठीक है, तो वैसे क्लोज कर देता हूँ। सो नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर अपना एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। तो कंट्रोलर भी हम लोग टर्मिनल में क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP artisan make कंट्रोलर, और यहाँ पर मेरे कंट्रोलर का नाम होगा होम कंट्रोलर। ठीक है, सो हमारा कंट्रोलर बन गया। अब इस कंट्रोलर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मुझे कहाँ पर मिलेगा, ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर्स होम कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स।
दिस मेथड विल शो आवर होम पेज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक ब्लेड फाइल क्रिएट करना है। सो व्यूज़ में जाते हैं, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ फ्रंट, और फ्रंट के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ home.blade.php। सो यहाँ पर मैंने फ्रंट फोल्डर इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि मेरे फ्रंट्स के जो भी ब्लेड्स होंगे वो फ्रंट फोल्डर के अंदर होंगे। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ होम पेज। ठीक है, सो अब इस ब्लेड फाइल को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा व्यू, और यहाँ पर फ्रंट, और फ्रंट के अंदर होम। ठीक है, और इससे पहले मुझे लिखना होगा रिटर्न। ठीक है, और मुझे ओपन करना है web.php फाइल। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउट गेट स्लैश सिंगल कोट्स के अंदर, और यहाँ पर एरे होम कंट्रोलर, यहाँ पर कोलन क्लास, और सेकंड इंडेक्स पे मेथड का नाम, और फिर इस राउट का नाम। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर होम कंट्रोलर को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो मेरे केस में ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हुआ है। अब ये ऑटोमेटिकली कैसे इंपोर्ट हुआ है, तो इसके लिए मैंने कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल किया है। सो वो पैकेज मैं आपको बता देता हूँ। सो लारावेल ब्लेड स्निपेट्स, लारावेल ब्लेड स्पेसर, लारावेल गो टू व्यू। ठीक है, और ये जो इंपोर्ट फीचर है ये आ रहा है PHP इंटेलिफेंस पैकेज की वजह से। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी पैकेज है। बाकी ये पैकेज जो मैंने और बताए हैं आपको, ये भी आप इंस्टॉल कर लेना, तो इससे आपका लारावेल का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन अब चला जाएगा, और इसकी जगह पे यहाँ पर हेडिंग हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो होम पेज यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना होम पेज, कौन सा होम पेज, ये जो होम पेज आ रहा है, इस होम पेज को, सॉरी ये नहीं, ये होम पेज वहाँ पर लेकर के आना है। ठीक है, तो वापस से यहाँ पर आ जाते हैं, जॉब पोर्टल टेम्पलेट में जाएंगे, यहाँ पर एसेट वाला फोल्डर कर लेंगे कॉपी। क्या करना है, टेम्पलेट फोल्डर से एसेट्स फोल्डर को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में जॉब पोर्टल प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर हमें एक फोल्डर मिलेगा पब्लिक, और इसमें जाकर के इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको हटा देना है। ठीक है, और टेम्पलेट से जा कर के इंडेक्स वाला फाइल को यहाँ पर कर लेना है ड्रैग। ठीक है, ओके, और यहाँ से इंडेक्स फाइल को कर लेना है कॉपी, और होम ब्लेड में जाकर के इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, और इसको पेस्ट करने से पहले यहाँ पर हम लोग अपना पेरेंट लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे पेरेंट लेआउट को भी आपको एक्सप्लेन करना है, तो अभी यहाँ पर पहले पेरेंट लेआउट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, फ्रंट में, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ लेआउट्स, और लेआउट्स में न्यू फाइल, इसका मैं नाम देता हूँ app.blade.php। ठीक है, सो यहाँ पर app.blade.php हमारा पेरेंट लेआउट है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ बॉयलर प्लेट कोड दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जॉब पोर्टल। ठीक है, और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं डिव दे देता हूँ। ठीक है, और इस डिव में मैं दे देता हूँ यहाँ पर हेडर में लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नीचे मैं लिखता हूँ उस तरह से, इस डिव को बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुटर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ होम पेज, और इसको एक सिमेंटिक टैग में ले लेते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ हेडर में। ठीक है, हेडर, यहाँ पर फुटर, इसको मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये इतना काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेन टैग, यहाँ पर मेन टैग। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने पेरेंट लेआउट को बना लिया है। अब इस पेरेंट लेआउट को हम अपने होम ब्लेड में कॉल करेंगे। ठीक है, सो होम ब्लेड में पेरेंट लेआउट को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ब्लेड स्निपेट होती है, एक्सटेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अपने पेरेंट लेआउट को कॉल करते हैं। ठीक है, तो इसका पाथ यहाँ पर बेसिकली हम लोग दे देते हैं। तो अगर हम लोग पाथ की बात करें, सो ये है फ्रंट फोल्डर में, तो यहाँ पर मुझे लिखना है फ्रंट के अंदर एक और फोल्डर है लेआउट्स,
और लेआउट्स के अंदर है ऐप, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो आप यहाँ पर देखो, मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो आप हेडर आ गया और दिस इज़ होम पेज और यहाँ पर फूटर। सो अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ अपने टेम्पलेट की, तो हेडर पार्ट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, और फूटर पार्ट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। बाकी बीच का पार्ट जो होगा, जैसे मैं अगर बात करूं जॉब्स पेज की, तो बीच का जो ये पार्ट है ये क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर लॉगिन पेज की बात करें तो यहाँ पर हेडर कॉमन है, फूटर कॉमन है, और ये बीच का पार्ट क्या है, ये डायनेमिक है। सो इसको समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का दिया है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेरेंट लेआउट कैसे काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये होम हमारा क्या है, ये चाइल्ड लेआउट है, और इस चाइल्ड लेआउट में हम लोगों ने पेरेंट लेआउट को एक्सटेंड कर लिया है। अब मैं इस लेआउट में, मतलब पेरेंट लेआउट में, ये डिफाइन करूंगा कि कौन सा पार्ट चाइल्ड लेआउट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेथड यूज करते हैं और उस मेथड का नाम होता है इल्ड, ठीक है। और इल्ड में यहाँ पर मैं दूंगा सेक्शन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने चाइल्ड लेआउट में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक्शन, और सेक्शन के अंदर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा लॉजिकल नेम दे देते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसका नाम मेन, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ मेन और यहाँ पर मैं लिखता हूँ @end सेक्शन, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं एक हेडिंग देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस होम हेडिंग इज कमिंग फ्रॉम चाइल्ड लेआउट, ओके। सो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ तो आप देखो क्या होगा। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हेडर फूटर सेम आ रहा है और बीच का पार्ट क्या हो गया, ये अब हमारा हो गया डायनेमिक, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि इस लाइन ने क्या किया कि पेरेंट वाला लेआउट यानी कि app.blade.php फाइल का जो कोड था वो इसमें एक्सटेंड हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये बोला है कि पेरेंट लेआउट से मेन सेक्शन को रिप्लेस करना है इससे, ठीक है। सो यहाँ पर इस सेक्शन के बीच में जितना भी कोड होगा वो रिप्लेस हो जाएगा मेन सेक्शन से। कौन सा मेन सेक्शन, यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इल्ड दिया है मैंने मेन नाम से, सो इसको मैंने रिप्लेस कर लिया है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पर चाइल्ड लेआउट काम कर रहा है और कैसे पेरेंट लेआउट काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और ब्लेड फाइल बना लेता हूँ और एक और राउट डिफाइन करता हूँ, तो उससे और आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं होम कंट्रोलर में एक और मेथड बना लेता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और एक और मैं यहाँ पर ब्लेड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फ्रंट के अंदर मैं नाम देता हूँ contact.blade.php, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, दिस contact, this is contact पेज, ठीक है, ओके। और होम कंट्रोलर में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ front.contact, ठीक है। और इसके लिए राउट यहाँ पर मेथड का नाम होगा कॉन्टैक्ट, होम कंट्रोलर का कॉन्टैक्ट मेथड, और इस राउट का नाम मैंने कॉन्टैक्ट दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो क्या लिख करके, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखो क्या हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, पेरेंट लेआउट को कॉल किया है और मैंने यहाँ पर ये बोला है कि मेन सेक्शन को इससे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मेरा ये पेरेंट लेआउट है, तो ये मेन सेक्शन है, तो ठीक है। तो यहाँ पर मेन रिप्लेस हो जाएगा किससे, इससे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका मुझे ज़रूरत नहीं था पर मुझे समझाना था तो मैंने इसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर होम कंट्रोलर से भी इस मेथड को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और web.php से जाकर के भी इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है, अपने टेम्पलेट से जो इंडेक्स वाला फाइल इसको कॉपी करना है और ऐप में जाकर के app.blade.php फाइल में जाकर के इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें CSS और JS फाइल के पाथ जो हैं उनको अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है, यहाँ पर हमें सेट करना है एब्सोल्यूट पाथ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे
एसेट मेथड को, ठीक है, इस तरह से। और इसका पाथ एक बार चेक कर लेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, सो मैं जाता हूं पब्लिक में, एसेट्स में। सो यहाँ पर फाइल का पाथ क्या दिया, एसेट्स, एसेट्स के अंदर CSS। सो एसेट के अंदर CSS, और CSS के अंदर फाइल है हमारा style.css, ठीक है। ओके, सो पाथ मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। इसी तरह से नीचे JS वाले पाथ भी हम लोग सेट करेंगे। और यहाँ पर मुझे इस फाइल का ज़रूरत नहीं है, इसका भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एसेट यूज़ करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरह से 2 बार करली ब्रेसेस, तो बीच में स्पेस अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ता है, तो इसके लिए मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया है, लारावेल ब्लेड स्पेसर, ठीक है। बहुत छोटा सा काम है पर बहुत ही ज़रूरी काम है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लेना इस पैकेज को भी आप लोग, तो आपका जो यहाँ पर बार बार आप स्पेस दोगे तो उससे आप बच जाओगे, ठीक है। एसेट, और यहाँ पर इसको भी हटा दें, इसको भी चेंज कर देते हैं, एसेट, यहाँ पर इसको एसेट, ठीक है। और यहाँ पर भी ओके। सो अब अगर मैं इसको लोड करूँगा तो मेरा होम पेज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा होम पेज प्रॉपरली लोड हो रहा है। और अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि आपका CSS का पाथ और JS का पाथ सही है या फिर नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स, Ctrl+U शॉर्टकट है इसका। तो यहाँ पर आपको CSS वाले फाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, अगर आपका CSS फाइल ओपन हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि आपका फाइल प्रॉपरली अटैच हो गया है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो कस्टम फाइल यहाँ पर ओपन हुआ है, jQuery फाइल भी ओपन हो रहा है, सो यानी कि jQuery भी सही से अटैच हुआ है, बूटस्ट्रैप का भी फाइल यहाँ पर प्रॉपरली अटैच हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हो कि आपका फाइल प्रॉपरली अटैच हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपना इल्ड डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉमन पार्ट की। सो हेडर यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो हेडर तक हमारा जो कोड रहेगा वो रहेगा कॉमन, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को कट कर लेता हूँ और कट करके मैं यहाँ पर से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा क्या है, हीरो सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ से मैं इस सेक्शन को भी कट कर लेता हूँ, और ये है पॉपुलर कैटेगरीज, ये है फीचर्ड जॉब्स, ये है लेटेस्ट जॉब्स, और इसके नीचे ये मॉडल है, इसको पड़ा रहने देंगे यहाँ पर। सो इसको मैंने कट कर लिया और मैं जा कर के मेन में जा कर के यहाँ पर इसको इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल जाता हूँ टॉप पे, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है @yield, और यहाँ पर मुझे देना है मेन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने yield डिफाइन कर दिया, तो अब ये yield रिप्लेस हो जाएगा इस मेन सेक्शन के अंदर जितना भी कोड डिफाइन किया गया होगा उससे, ठीक है। सो यहाँ पर ये हीरो सेक्शन, फिर है ये हमारा सर्चिंग का फॉर्म, ये है हमारा पॉपुलर कैटेगरीज का फॉर्म सेक्शन, और ये है फीचर्ड जॉब्स का सेक्शन, और ये है लेटेस्ट जॉब का सेक्शन, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरा ये मॉडल के बाद फूटर का पार्ट है, ठीक है। सो मैं रिलोड करूँगा, यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए इसको कट कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं रिलोड करता हूँ, तो देखो आप यहाँ पर ऊपर हेडर और नीचे फुटर, और बीच का पार्ट यहाँ पर डिलीट हो गया, ठीक है। सो बीच का पार्ट कहाँ से आ रहा है, चाइल्ड लेआउट, कौन सा चाइल्ड लेआउट, home.blade.php से, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना होम पेज कन्फिगर कर लिया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, ये हीरो वाला जो सेक्शन है इस पाथ को भी हमें क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर एसेट इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर अब इमेज भी हमारा क्या हो गया है,
इमेज का पाथ भी हमारा एब्सोल्यूट पाथ सेट हो गया है। सो दोस्तों हम लोगों ने अपना आज का टास्क कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, डेटाबेस की जो यूजर्स टेबल है उसको भी हम लोगों ने मॉडिफाई कर लिया है और अपना होम पेज भी कॉन्फ़िगर कर लिया है। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्क स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।